बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको वेज टोको बनाने की रेसिपी बताऊंगी, चीज़ के साथ और विदाउट चीज़ के। आप जो हैं इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और बेल के निशान को प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो डालूं सब आपको मिल जाए। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। इसको बना के रख लें और लंच बॉक्स में देने के लिए किड्स को ये बहुत ज़्यादा बेस्ट आइडिया है। आलू बॉईल हो गए, हीट बंद कर लेते हैं। इनको ठंडा करके इनके छिलके उतार लेते हैं। इनको मैश कर लेते हैं। आप चाहें तो कद्दूकश भी कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून, ज़्यादा ऑयल नहीं डालना। एक छोटे साइज का ऑनियन काट लिया, इसको डाल के पका लेते हैं। 2 मिनट इनको पका लिया। इसके बीच में लहसुन अदरक की पेस्ट 1 टेबलस्पून डाल लेते हैं और इनको भी डाल के 2 मिनट पका लेते हैं कि लहसुन अदरक की स्मेल ख़त्म हो जाए। सफ़ेद ज़ीरा साबुत 1 टीस्पून। इसमें हम सोयाबीन डाल रहे हैं, मटर नहीं डाल रहे। इसका भी टेस्ट जो है बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आपने नहीं डालना तो आपकी अपनी मर्ज़ी है। ये छिले हुए भी मिल जाते हैं पैकेट में और इस तरह के भी मिल जाते हैं। अभी मैं छील रही थी तो एक जो था उसमें कीड़ा भी था, देख के आप जो है इनको डालें। इसमें अब जो है स्पाइस डालेंगे। स्पाइस पहले डालेंगे। अगर जो है आलू डाल के स्पाइस डालें तो अच्छे स्पाइस जो है मिक्स नहीं होते। रेड चिली पाउडर 2 टीस्पून, ब्लैक मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, टर्मरिक पाउडर 1 टीस्पून, सफ़ेद ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून। सफ़ेद ज़ीरा साबुत भी यूज़ किया है। साल्ट 1/2 टेबलस्पून, ब्लैक कलौंजी 1 टीस्पून। जिनके आलू खाने से पेट में दर्द होता है वो ब्लैक कलौंजी डाल लें। ग्रीन ऑनियन, अगर किड्स के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्चें मत डालें। ये आलू जो है इसके बीच में डाल लेते हैं। इनको लो हीट पे 2 मिनट्स इनको पका लेते हैं। इनको पका लिया। इसके बीच में हरा धनिया डाल लेते हैं। ये रेडी हो गया। हीट बंद कर लेते हैं और इससे टाको जो है रेडी कर लेते हैं। और टाको जो है मीट से बनता है। मैं इसको वेजी में बना रही हूँ। अगर आपने इसको मीट, चिकन, बीफ जिसमें भी बनाना है आप बना लें। ऑल पर्पस फ्लावर है, होल व्हीट के साथ है। अगर आपके पास ऑल पर्पस फ्लावर है मैदा तो आप यूज़ कर लें। होल व्हीट के साथ यूज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। 2 कप ले लिए और ये साल्ट जो है 2 टीस्पून डाल लेते हैं। ऑयल डाल लेते हैं 1 टेबलस्पून। इनको मिक्स करें और वाटर डाल के गूंद लेते हैं। अगर वाटर कम हुआ तो और ले लेंगे। एकदम सारा जो है वाटर इसमें नहीं डालना। ये और वाटर ले लिए, ये इसमें डाल लेते हैं। अब इसको दोनों हाथों से गूंद लेते हैं। इनको 10 मिनट्स गूंद लेते हैं। इनको कवर करके 10 मिनट्स रख लेते हैं। इनको दोबारा गूंद लेते हैं। इनके पेड़े बना लेते हैं छोटे से। अगर आपने बड़ा पेड़ा लेके बनाना है तो आपकी अपनी मर्जी है। इसको बेल लेते हैं। हीट ऑन कर लिया और इसको गरम कर लिया और इसको पका लेते हैं। और इनको फुल कुक नहीं करना। इनकी जो है दोनों साइडों को हल्का कुक करना है और जिस साइड फिलिंग करनी है वो साइड जो है ज़्यादा कुक करनी है। अगर आपने ऑयल लगा के इसको पकाना है तो हल्का सा ऑयल लगा के इसको पका लें। थोड़ा सा ऑयल लगा लें, ज़्यादा नहीं डालना। जो साइड ज़्यादा कुक है उसको ऊपर कर लें। इसके ऊपर फिलिंग करनी है और इसके ऊपर ये पिज़्ज़ा सॉस लगा लेते हैं। अगर नहीं है तो आप जो है केचप भी लगा सकते हैं। रेडी किया था आलू पका के, इसको एक साइड पे डाल लें।
बस इतना काफ़ी है। मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़ ये इसके ऊपर डाल लेते हैं। अगर आपने नहीं डालनी तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, डालेंगे तो टेस्ट जो है बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। बस इतनी चीज़ काफ़ी है। अब इनको फोल्ड कर लेना है ऐसे, और इनको दबाना नहीं है, बस हल्का सा ऐसे कर लें। बाकी भी रेडी कर लेते हैं। इसको बगैर चीज़ के भी बना सकते हैं। रात की बची हुई रोटियां हैं, आप उसको ज़ाया मत करें, उसको यूज़ कर लें, उससे भी बहुत अच्छा बन जाता है। फोल्ड कर लें इसको, इसमें ऑयल डाल लेते हैं। बस इतना काफ़ी है। बगैर चीज़ के इसको बना रहे हैं। हीट लो करके इसको पकाना है, और तेज़ हीट पे इसको नहीं पकाना। नीचे से चेक कर लें कि साइड जो है इनकी गोल्डन हो गई है, तो इसकी साइड चेंज कर लें। 1 मिनट जो है नीचे से पकाना है। अब इनकी साइड चेंज कर लेते हैं। इनको ऐसे ऊपर से पुश भी करें। और इसमें आलू जो थे उसको 1 टेबलस्पून ऑयल डाल के पका लिया था। अगर बगैर पकाए हुए सिर्फ बॉईल करके डालेंगे तो इतना अच्छा इनके अंदर टेस्ट नहीं आएगा, और स्पाइस भी अच्छे मिक्स नहीं होते। कितना अच्छा गोल्डन कलर आ गया है। दूसरी साइड भी इतनी ही पकानी है। इनको कुछ देर ऐसे पकड़ के रखें, ये नीचे से भी जो है कुक हो जाए, यहाँ से ये कुक नहीं हुआ। इनकी दोनों साइडों को पका लिया 7 मिनट में, ये रेडी हो गया, और बहुत ज़्यादा जो है ये क्रिस्पी है। चीज़ डालने से ये होगा, इसकी जो फिलिंग है खाते हुए बाहर नहीं आएगी, वो इसके बीच में स्टक हो जाएगी, और बग़ैर चीज़ के ये फिलिंग जो है खाते हुए बाहर आ जाएगी। ये भी रेडी हो गया बग़ैर चीज़ के। इसको इतना ज़्यादा गोल्डन करना है तो इसको इतना ज़्यादा गोल्डन भी कर सकते हैं। ये बनके रेडी हो गया। ये देखें कितने ज़्यादा जो हैं ये क्रिस्पी बने हैं। अगर आपने इसको वेज में नहीं बनाना तो आप इसको अपनी मर्ज़ी से चिकन, मटन और बीफ में बना सकते हैं, और एनी बीन्स डाल लें जो आपको पसंद है। आपको मेरी रेसिपी पसंद है, मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। खुदा हाफिज़।